देख काशी, सारे सफेद कपड़े मैं यहाँ रखती हूँ। वो बाद में भी। जसूबेन, पिनाकिन का फोन है। हाँ तो बात कर उसे, पूछ क्या कह रहा है। पूछ तो वो रहा है कि फ्लावर कैसे काटते हैं, और मैं इतनी अच्छी तरह से समझा भी रही हूँ कि पहले कैंची पकड़, फिर उसकी पत्ती काट, फिर डंठल, लेकिन वो सिर्फ हंसता है। हाँ देखिए, अभी भी हंस रहा है। क्या दे मुझे। हाँ बेटा। सुना आपने जसूबेन, मैंने पारुल काकी से पूछा कि कॉलीफ्लावर कैसे काटते हैं, तो मेरी बात सुने बगैर ही मुझे माली बनने की ट्रेनिंग देने लगी। मुझे बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया। तू फूल को भी नहीं काट पा रहा है? नहीं जसूबेन, कैसे काटूं? इसके ओर छोर का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर मटर वटर कुछ होता तो मैं छील के पैक कर देता, लेकिन ये फूल गोभी कैसे काटूं? एक काटने की कोशिश की, काटने से पहले तो गोभी थी, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बन गई है। बेटा, कोई भी सब्जी काटनी हो ना तो शुरुआत वहां से करते हैं जहां से सब्जी शुरू होती है। मैंने वहीं से शुरू किया जसूबेन, फूल की तरफ से ही काटा है। बेटा, जिसे तू फूल गोभी की शुरुआत समझ रहा है वो दरअसल उसका अंत है। फूल गोभी की शुरुआत तो उसकी जड़ की तरफ से होती है। उल्टा कर उसे। हाँ हाँ। अब जो बड़े बड़े पत्ते हैं उन्हें काट। हाँ जसूबेन। अब ट्राई कर। हाँ समझ गया जसूबेन, मैं बिल्कुल समझ गया। थैंक यू सो मच, अब मैं काट लूंगा। अब काम कर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हाँ ओके बाय जसूबेन। वो सीख गया पारुल। मतलब पिनाकिन अब पूरी तरह से सब्जी वाला बन गया। बड़ी माँ को पता चलेगा तो वो तो। कैसे पता चलेगा उन्हें? जब तक तू उन्हें नहीं बताएगी। मैं कुछ नहीं कहेगी तू उनसे कि पिनाकिन क्या कर रहा है। क्या यार, तू आज भी टिफिन नहीं लाया? कैसा इंसान है तू? ये देख पिनाकिन, लंच के लिए नहीं आएगा? नहीं, पहले मैं ये काम निपटा लूं, उसके बाद लंच करूंगा। आप लोग जाइए ना। हाँ हम तो जा ही रहे बेटा, पर लगता है तू तो हमेशा के लिए जाएगा। चल चल यार, तू चल। पिनाकिन, यस मैम। लंच करने नहीं गए तुम? नहीं मैम, मैंने सोचा कि मैं ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद लंच करूंगा। तो लंच से पहले ये काम खत्म क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ हर काम का एक वक्त होता है, और लंच का वक्त गया, समझे तुम? जी। और हाँ, ये मूलियाँ अच्छी तरह से धोकर पैक करो। इनकी जड़ों में मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। और ये काम 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जी मैम, मैं कर लूंगा। हाउ मच? 60 kg। जाओ, जाकर मूली लेकर आओ। जाओ। यस मैम। मैडम 60 किलो मूली तो 3 आदमी मिलकर भी पैक नहीं कर पाते 3 घंटे में। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, और उसे उसका। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? कि तुम्हें नहीं लगता कि वो ये कॉलीफ्लावर काट के पैक कर सकता है? देखो, सब कर दिया उसने। शेक्सपियर was the great poet, हाँ? शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर। केदार, केदार संभल के, केदार गिर जाएगा। आराम से। How was exam? आप कहाँ थे दिन भर? बिना कुछ खाए पिए? हमारे स्कूल के बाहर बैठे थे। क्यों? बड़े भैया कह रहे थे कि बच्चों के एग्जाम के दौरान उनके गार्डियन अगर स्कूल के बाहर मौजूद रहे तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा, मैंने राम की ड्राइंग बनाई। अच्छा। अरे वाह! और तुमने कौन सी ड्राइंग बनाई बेटा? वही तो समझने की कोशिश कर रहा है अभी तक। मुझे पता है, मैंने रावण की ड्राइंग बनाई है। लेकिन ड्राइंग के सब्जेक्ट में इसने मैथमेटिक्स की गलती कर दी। इसने रावण के सिर्फ 6 सिर बनाए। मम्मी, टाइम खत्म हो गया था, इसलिए मैं सिर्फ 6 सिर बना पाया। Not do worry बेटा, तुम पेंटिंग जारी रखना। हाँ? ऐसे केदार, ये हाँ क्यों रहा है? आपने तो कहा था
कि पेंटिंग जारी रखना है, इसलिए पेंटिंग करके दिखा रहा हूँ। पेंटिंग का मतलब होता है हाफना। केदार, यू फ्लाइंग माई फन? आई एम लार्जर देन यू ना? अगर आप इसी तरह से अंग्रेजी बोलती रही ना तो बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ही। लार्जर देन यू नहीं, एल्डर टू यू। अच्छा, अरे सारे बच्चे आ गए स्कूल से, चलो चलो चलो, सारी बैग्स फेंक दो और सैंडविच खाओ। बैग फेंको? अरे फेको मतलब बॅग्स रख दो गीता. देवा कधी कळणार. लो. अरे थैंक यू। धनुष भाई, आप पिनाकिन को सैंडविच देकर आएंगे? कह रहा था कि बहुत भूख लगी है और पता नहीं कब तक लौटेगा. ठीक है, आप पैक कर दीजिए। मैं भी पैक किए देती हूँ. धनुष भाई आप भी लीजिए और आप पिनाकिन को सैंडविच खिला के आइए. और जब वो खा रहा होगा ना तब उसके बालों को ऐसे ऐसे सहलाते रहिएगा. पता नहीं अभी क्या कर रहा होगा. अरे वो असिस्टेंट रिटेल मैनेजर है भाभी, पूरा स्टोर संभाल रहा होगा। पिनाकिन बेटा, अरे सुधा आंटी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे कहना मैं अपना काम बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप कैसी हैं? क्या बताओ बेटा, आज सुबह डाइनिंग टेबल से चम्मच गिर गई। उसे उठाने के लिए मैं नीचे झुकी तो कमर में दर्द शुरू हो गया। बाम लगाने से भी दर्द गया नहीं। तभी मुझे डाउट गया, अब डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। फिर सोचा अगर पैसे देने ही है तो मेरे काम वाली बाई को क्यों ना। आंटी आंटी, आप यहाँ सामान लेने आई हैं ना, तो आप पहले सामान ले लीजिए। यहाँ काम के दौरान ना कस्टमर से पर्सनल बात करना मना है हम लोगों को। कोई बात नहीं, हम ऑफिशियली बात कर लेते हैं। अच्छा तो बताओ, ये शिमला मिर्च कैसे थी? मैं नहीं बता सकता आंटी, मुझे कस्टमर को हैंडल करने का काम नहीं मिला है अभी। मेरी बॉस देखेगी तो डांटेगी। एक मिनट आंटी, मैं अभी आया। कितना हुआ? थैंक यू। कटर है आपके पास? आंटी, ये मेरी तरफ से नन्नू को दे दीजिएगा। I love you.
अरे धर्मेश भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सुधा भाभी, आप कैसी हैं? मैं नहीं, मेरा मतलब है पुरुषोत्तम कैसा है? वो ठीक नहीं है तो चलेगा। नंदिनी खुश है ना? हाँ, मैं पिनाकिन के लिए नाश्ता लाया हूँ, उसे देने जा रहा हूँ। मैं नाश्ते का बंदोबस्त घर जाकर ही करूंगी। नाश्ते का नाश्ता, खाने का खाना। अरे पर मेरे घर पर तो गैस ही नहीं है। पता है, कल रात को सिलेंडर उल्टा करने के बाद भी जब चूल्हा नहीं जला ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि गैस खत्म हो गई है। फिर मैंने रवा डोसा का प्लान कैंसिल किया और सादा डोसा का प्लान बनाया। नहीं, एक मिनट। गैस का सिलेंडर खत्म हो जाने के कारण आप रवा डोसा नहीं बना सकती, ठीक? हाँ। तो फिर आप सादा डोसा कैसे बनाएंगी? वो तो हम होटल से मंगा लेंगे ना। अरे तो होटल से तो आप रवा डोसा भी मंगवा सकती है ना? हाँ, लेकिन रवा डोसा होटल से मंगाने का क्या फायदा? वो तो हम घर पर भी बना सकते हैं। अरे लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके घर की गैस खत्म हो गई है। हाँ, इसीलिए तो मुझे रवा डोसा का प्लान कैंसिल करके सादा डोसा का प्लान बनाना पड़ा। बाय सुधा भाभी। हाँ, बाय। एक्सक्यूज मी, क्या लेके जा रहे हैं आप ये? सैंडविच है भाई साहब। प्लीज इसे बाहर ही खा लीजिए। नहीं, मैं खाने नहीं, खिलाने ले जा रहा हूँ। सॉरी, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकते। बाहर की कोई भी चीज अंदर अलाउड नहीं है। अरे लेकिन ये रूल तो आपका कस्टमर्स के लिए होगा ना, स्टाफ के लिए नहीं। रूल सब पे लागू होता है। अरे सुनिए, अरे कहा ना ये सब चीजें अंदर अलाउड नहीं है। अरे यार दिमाग मत खराब कर, अंदर बम फोड़ने नहीं जा रहा। देखिए, आपको अंदर आना है तो ये सब चीजें बाहर रख के आइए, वरना उसे बाहर बुला के खिलाइए। चलिए यहाँ से। लगता है पहले तुझे ही खिलाना पड़ेगा। हेलो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? मैडम ये देखिए, मैं पिनाकिन का अंकल हूँ। हाँ तो मैं उसके लिए सैंडविच लेके आया था, लेकिन आपका ये सिक्योरिटी वाला रूल्स के नाम पे नखरा कर रहा है। व्हाट रबिश! ये रूल्स के नाम पे नखरे नहीं कर रहा है, इनफैक्ट रूल को फॉलो कर रहा है। ये सब चीजें अंदर अलाउड नहीं है, फिर आप अंदर कैसे लेके जा रहे हैं? और ये स्कूल के रिसेस नहीं है जो आप घर से नाश्ता लाकर अपने नेफ्यू को खिला देंगे, समझे? मैं तो उसके लिए बस देखिए, अगर आपको ये नाश्ता खिलाना है, आप गोडाउन में जाकर वेट करिए। काम खत्म होने पर वो खुद आ जाएगा, फिर प्यार से या चाहे जैसे उसे खिला दीजिएगा, समझे? नाउ एवरीबॉडी गो बैक टू योर वर्क, क्विक। चलिए, जाके उधर बैठ जाइए। हेलो, सुधा बोल रही हूँ जसुबेन। जय सोमनाथ सुधा बेन। जय सोमनाथ। आज इत्तेफाक से पिनाकिन मिला था सुपर स्टोर में। बहुत मन लगाकर काम कर रहा है वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। लेकिन बनाई तो आप ही ने ना। आपको पता है, पिनाकिन ने नंदिनी को गिफ्ट में एक लौकी दी है, उस पर आई लव यू लिखकर। मैं तो उस लौकी के थेपले बनाने जा रही थी, लेकिन जब नन्नू बोली मेरे प्यार के थेपले मत बनाना, तभी मुझे डाउट गया कि ये लड़की जरूर उस लौकी को जिंदगी भर संभाल कर रखने वाली है। फिर सोचा, ये लौकी फ्रिज में कितने दिन रहेगी? वैसे भी घर पर गैस खत्म हो गई है। हाँ मम्मी, क्या तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो? लाओ फोन मुझे दो। जय सोमनाथ जसुबेन। जीती रहो बेटी। जसुबेन, अब तो मैं सचमुच में जी उठी हूँ। आपने पीनू को इतना काबिल बनाया, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ बोलिए। पापा स्माइल करिए ना प्लीज। आज नहीं करेंगे, वैसे आप। चुप। हाँ, सुधा, आज एक भी डाउट नहीं, क्योंकि अगर मुझे डाउट गया ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जाओ ना, नाश्ता लगाओ ना। अरे आप मम्मी पे क्यों गुस्सा हो रहा है? वो तो सिर्फ लौकी लेकर आई है ना, वो भी मेरे पीनू की अपनी कमाई की। नौकरी को सिर्फ एक दिन हुआ है और उसे तनख्वाह मिलना शुरू भी हो गई। हाँ, तो नहीं मिली होगी सैलरी, किसी से उधार ले लिए होंगे। जब सैलरी हो जाएगी तब लौटा देगा ना। फाइनली हुआ तो उसी की कमाई का ना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप खुद जाके देख लीजिए ना कि पीनू मेहनत और ईमानदारी से कमा रहा है या नहीं। वो तो देखूंगा ही बेटा। मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ। वो मुझे तुम्हारे देखने पर कोई भरोसा नहीं है, समझी तुम? कल तो तुम ये भी कह सकती हो कि जब फलाफला हुआ ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि वो पिनाकिन नहीं था, सिर्फ पिनाकिन जैसा दिखता था। तो आप पहले जाकर देखिए। जरूर देखूंगा नंदिनी बेटा, क्योंकि मुझे डाउट है उसकी ईमानदारी पर। मेरी शर्त पूरी करने के लिए चीटिंग करके मेहनत करने का नाटक कर रहा होगा वो।
और उसके इस नाटक में उसका बाप भिखार चंदू और धर्मेश भी शामिल होंगे। सात बज गया, पीनू अभी तक नहीं आया। सुनिए, यहाँ छुट्टी किस टाइम होती है? भाई साहब, यहाँ अगर छुट्टी होती है ना तो हमेशा के लिए हो जाती, वरना नहीं होती। क्यों फालतू में खपा रहा है? देखिए भाई साहब, यहाँ पे आने का वक्त फिक्स है 8 बजे, जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अरे लेकिन आप लोगों की छुट्टी हुई है तो फिर पिनाकिन की भी। आप अभी तक पिनाकिन के लिए खड़े? अरे कब से खड़ा हूँ यार, उसके लिए सैंडविच लेके आया था, खिलानी थी उसे। सैंडविच से क्या होगा उसका? बेचारे ने लंच भी नहीं किया। लेकिन लंच तो वो लेकर आया था, फिर क्यों नहीं खाया उसने? डांट खाई ना। देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन वो हमारी मैडम है ना, 1 नंबर की खड़ूस है। उस बेचारे से जानबूझकर इतना सारा काम करा रही है, उसे परेशान करने के लिए। और वो बेचारा है कि कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप सारा काम किए जा रहा है। देखिए भाई साहब, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना पिनाकिन की छुट्टी हो ना हो, हमारी छुट्टी हमेशा के लिए हो जाएगी। बस कर, कहीं उस खड़ूस ने सुन लिया ना तो। पिनाकिन, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, हर काम का एक वक्त होता है और वक्त निकल जाने पर उस काम की कोई अहमियत नहीं होती। अब 7 बजे बाद तुम्हारी ये मूली कौन लेने आएगा? हाँ, जिन्हें ले जाना था वो लोग मूली ले जा चुके हैं। अब क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? चलो इन्हें वापस अनपैक करो, वरना इस तरह छोड़ दिया तो खराब हो जाएंगी सब। इन्हें अनपैक करके फ्रीजर में डालो। अब कल सुबह 8 बजे आकर फ्रीजर में से इन्हें निकाल कर साफ करके थैली में इसी तरह से रखना जैसे अब रखा है, समझे? और ये काम 10 बजे से पहले कर लेना, पूरा दिन मत लगाना। अब देख क्या रहे हो, शुरू करो, तुम्हारे लिए स्टोर रात भर खुला नहीं रहेगा। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? काका आप प्लीज शांत रहिए। हाँ, अरे क्यों शांत हो जाऊं? मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे किसने बताया, लेकिन मुझे सब पता है। ये तुझसे काम करवाने के नाम पर गुलामी करवा रही है। अरे बच्चा भूखा बैठा है। काका प्लीज। अरे क्या प्लीज? मैं पहले इसलिए चुप हो गया क्योंकि रूल्स की बात हो रही थी, लेकिन एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेवियर, ये कौन सा रूल है मैडम? काका बस कीजिए। अरे तू डर मत, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बच्चे पर ज्यादती करें और मैं देखता रहूं। तो मुझे हैंडल करने दीजिए आप। तू क्या हैंडल करेगा? हिटलर है ये, हिटलर। आप सुनिए, आपकी हिटलर गिरी ना यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर आपने मेरे बच्चे की तरफ ज्यादती की तो मैं काका गेट आउट। मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। इस वक्त जाइए आप यहाँ से, जाइए। सॉरी मैम, मेरे काका थोड़े इमोशनल और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। घर पे भी पापा अगर मुझे डांटते हैं ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो उनके साथ भी झगड़ा करने लगते हैं। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, काम खत्म करने के बाद ही घर जाना। अब टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम करो। हे भगवान, धर्मेश काका को रोने मत देना, तो वो रोते रोते घर जाएंगे। Get out! मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जाइए आप, जाइए। इस वक्त जाइए आप, जाइए। इस वक्त जाइए आप, जाइए।